हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जी हाँ दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं यह ज़रूर महसूस किया है। खासकर तब जब हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, या हम परेशान होते हैं, या हम निराश होते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ खड़ा हो। खासकर जब हम अपने अपनों से कोई उम्मीद लगाते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा निराशा मिलती है। दोस्तों, यही है मेरे आज की पोस्ट का विषय कि हमें उम्मीद नहीं लगानी किसी से। हमें उम्मीद सिर्फ लगानी है उस परम पिता परमात्मा से, उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परम सत्ता से, जो हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, जिसने आज तक हमारा साथ दिया है। हमारे जीवन में स्ट्रगल रही, कठिन परिस्थितियाँ आई, कई बार हमें ऐसे लगा हम कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, तो वो सिर्फ परम पिता परमात्मा ही था। वो सर्वशक्तिमान सत्ता ही थी, जिसने कोई ना कोई माध्यम बनाकर हमारे पास भेजा, किसी ना किसी देवदूत को हमारे पास भेजा, और हम इस कठिन परिस्थिति से बाहर आए। और अगर हम चेक करें कि उस वक्त जो हमारे अपने कहे जाते हैं, दोस्तों ये बात मैं किसी कड़वाहट से नहीं कह रही हूँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब हम अपने अपनों से कोई उम्मीद लगाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि इस दुनिया के लोगों से कोई उम्मीद लगाते हैं, तो हमें हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा लगते हैं, वही से हमें सबसे ज़्यादा विश्वासघात मिलता है। जिससे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये हमें कभी धोखा नहीं देगा, वही हमें कब डिच कर जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि भरोसा, विश्वास सिर्फ़ उस परम सत्ता पर, उस परम पिता परमात्मा पर, जो कभी हमें डिगने नहीं देगा, कभी हमें टूटने नहीं देगा, कभी हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा कि हम उससे बाहर ना निकल सकें। जब सब रास्ते बंद हो जाएँगे, तो फिर उसका रास्ता खुलेगा। तो क्यों ना हम पहले ही सिर्फ़ उस पर ही विश्वास रखें। हम अपना कर्म करते जाएँ और विश्वास उस परमपिता परमात्मा पर रखें। दोस्तों, इस दुनिया से कभी कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि इस दुनिया से रखी हुई उम्मीदें हमेशा ही टूटने वाली होती हैं। क्योंकि इंसान जो है वो कहीं न कहीं सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। वो परमपिता परमात्मा ही है जो सबका सोचता है। हम सिर्फ़ अपना आज देख पाते हैं, वो हमारा आने वाला कल भी देखता है। दोस्तों, यही विश्वास, यही अटूट श्रद्धा, यही एक निर्मल मन से की गई प्रार्थना जो है, उस भगवान तक पहुँचती है। बस शर्त यही है कि हम अपना मन भी निर्मल रखें, हम सही रास्ता चुनें, हम किसी के बारे में कभी भी कोई भी कड़वाहट अपने मन में ना रखें, हम छल कपट से दूर रखें, हम किसी को धोखा नहीं दें, हम किसी का हक ना मारें, हम किसी का हक ना छीनें। दोस्तों, अगर हम निर्मल मन रखेंगे, अपने अंदर अच्छी आदतें डालेंगे, तो वो परमपिता परमात्मा स्वतः ही हमारा साथ देगा, हमारे अंग संग रहेगा। हमें इस दुनिया की ओर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि ईश कृपा का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएँगी, हमें कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो परमपिता परमात्मा हमें इतनी स्ट्रेंथ देगा, हमें इतनी शक्ति देगा, हमें इतना आत्मज्ञान देगा कि हम उस कठिन परिस्थिति से कब बाहर निकल जाएँगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए विश्वास, भरोसा उस परमपिता परमात्मा पर। इस दुनिया से उम्मीद मत लगाइए। कोई अपना भी हो, कोई कितना भी अपना हो, उससे कोई उम्मीद मत रखिए। देने का भाव रखिए, लेने का भाव मत रखिए। कोई आपका हक ले लेता है, तब भी उसे ब्लेसिंग्स ही दीजिए। क्योंकि जब आप ब्लेसिंग्स देते हैं, जो आप यूनिवर्स को देंगे, वही आपके पास वापस आएगा। और दोस्तों, जजमेंट कौन होते हैं करने वाले? इसलिए सिर्फ आगे बढ़ते रहिए, उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखिए। जीवन में कठिन परिस्थिति आए तो अपने आप को अकेला मत समझिए, बल्कि ये सोचिए कि वो परमपिता परमात्मा सदैव मेरे अंग संग है। वो मुझे कब इस परिस्थिति से मेरी उँगली पकड़कर बाहर ले जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा
सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, परमपिता परमात्मा से अपनी व्यथा कहिए। इस दुनिया से अपनी व्यथा कहने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। सिर्फ़ वो परमपिता परमात्मा ही है जो हमारी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ता। आज नहीं तो कल वक़्त आने पर हमारी सारी इच्छाएँ पूर्ण करने वाला वो सिर्फ़ परमपिता परमात्मा है। हम अकेले नहीं हैं, वो परमपिता परमात्मा सदैव मेरे साथ है। ये भाव हमेशा अपने मन में रखिए। मिलेंगे फिर किसी नई पॉजिटिव थॉट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।